हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे जो है 5P का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने है। अब ये जो फर्स्ट सवाल है यहाँ ध्यान रखिए, ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 13 - 7 है। यहाँ से कितना हो जाएगा जो है आपका जो है 6। ठीक है, तो 13 में 7 के यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। और हमें जो है ये जो दिया है आपका एल का टर्म है, या आप यहाँ एन बता दीजिए इसको 205, मतलब जो ए एन है हमारा यहाँ पे 205 है। यहाँ से लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 7, एन की वैल्यू हमें निकालना है, टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6। अब ध्यान रखिए यहाँ से 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए, n माइनस 1 इंटू 6, इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो है 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा n माइनस 1 होगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 जा और 6 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 18, और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 34, तो फर्स्ट में 34 आ जाएगा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4 8 12 16 ऐसे करते करते 120, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालना है। तो ए की वैल्यू 4 हो गई, डी की वैल्यू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे एल की वैल्यू 120 हो जाएगा यहाँ से, या ए एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 120, ए की वैल्यू 4 हो गया, एन की वैल्यू हमारा यहाँ से निकालना है, डी की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे 116 हो जाएगा यहाँ से n माइनस 1 इंटू 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा, 3 4 9 ज़ा, यहाँ से n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमको देखना। यहाँ पे जो है सी वाला जो टर्म है, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगा 0.50, डी की वैल्यू हो जाएगा 0.53 में से 0.50 घटाएंगे तो 0.03, यहाँ से जो है ए एन हो जाएगा 1.1, इसको एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। अब यहाँ से ध्यान रखिए मुझे ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पे 1.10, ए की वैल्यू 0.50, एन की वैल्यू यहाँ से निकालना है, डी की वैल्यू 0.03, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.6। कैसे 1.10 में से डेसिमल यहाँ से यहाँ पे 0, 3 1 5 गया 6, यहाँ 0 बराबर n माइनस 1 इंटू 0.03, इसको यहाँ लेकर आइए 0.60 0.03 इक्वल टू n माइनस 1, ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा n माइनस 1, इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 20, n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 21। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारा 18, यहाँ से 15/2 13, इस तरह से लिखेंगे -47, तो यहाँ से ए एन आ गया, ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 31/2 माइनस 18, 31 यहाँ हो जाएगा 36/2, यहाँ से घटाएंगे -5/2, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखेंगे हम लोग जो है ए एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -47, ए कितना है 18, एन निकालना है, डी की वैल्यू आ जाएगा -5/2, इसको इधर लेके जाएंगे तो -47 माइनस 18, एन माइनस 1 इंटू -5/2, 8 7 हो जाएगा यहाँ से कितना 15, 4 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6 -5/2 एन माइनस 1, यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, 5 से इसे काटेंगे, यहाँ पे 13 आएगा, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई n माइनस 1, क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ हो जाएगा 26, n माइनस 1, n की वैल्यू हो जाएगा 27, तो यहाँ से हमारा 27 टर्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जो है एक समांतर श्रेणी में 50 पद दिए हुए हैं, n हमारा दिया हुआ है 50, उसके बाद जो है जिसका तीसरा पद दिया है a3 जो दिया है 12, इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12। अंतिम पद दिया है जिसे an कहेंगे 106, और इसका हमें 29वां पद निकालना है, a29 हमको निकालना है। अब ध्यान रखिए जो यहाँ से an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है तो 106, a की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू यहाँ दिया है 50 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं पता है, तो 106 यहाँ हो जाएगा a प्लस 49 डी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं और इसको जो है फर्स्ट मान लेते हैं।
फर्स्ट और सेकंड लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा जो है a+2d इक्वल टू यहाँ से 12 और यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा a+49d इक्वल टू 106। यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से इसको घटाएंगे -47, ठीक है। 106 में यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 106 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ से 94 है। और यहाँ पे डी इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका डबल, इसका यहाँ से डबल, जैसे डी की वैल्यू आ गई तो इसमें ही रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे a+2d इक्वल टू 12a और यहाँ पे d की वैल्यू 2, यहाँ पे 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ से हो गया 12, a इक्वल टू यहाँ से आ गया 8। अब हमें निकालना है a29, तो a+n-1 इंटू डी, a की वैल्यू 8 हो गया, n की वैल्यू 29-1, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 8, यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 2, यहाँ से हो गया 2 8 यहाँ 16, 4 8 5 56, ऐड करेंगे तो 64 यहाँ से टर्म हमारा आ जाएगा, जो कि इस तरह से क्वेश्चन हम ध्यान से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है 9a है, क्या समांतर श्रेणी का इसमें कोई एक पद हमारा 150 होगा। इसमें ध्यान रखिए ये हमारा an है। यहाँ से हमें a दिया हुआ है 11, यहाँ से जो है t हो जाएगा 8 - 11 हो जाएगा -3। तो अब an निकालेंगे a+n-1 इंटू डी, an यहाँ हो जाएगा -150, a की वैल्यू 11, n की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3, -150 -11 n-1 इंटू -3, इसे ऐड करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 161, यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू -3, तो यहाँ से जो है n इक्वल टू हो जाएगा -161 अपॉन -3, माइनस कैंसिल, n-1 हो जाएगा 161 अपॉन 3, क्या ये 3 से कटेगा 617 8 नहीं कटेगा, तो यहाँ से जो है n की वैल्यू जो है 161 अपॉन 3 प्लस 1, ध्यान रखिए 161 अपॉन 3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो है 617 और 8 ये जो है डिविजिबल नहीं है 3 से, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 161 प्लस 3 अपॉन 3 दिया जाएगा 164 अपॉन 3, ये जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए n का कोई भी नंबर जो आएगा वो आपका एक जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से, ये जो है आपका आ नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे ये n की वैल्यू जो है यहाँ पे आएगा, जैसे कोई भी टर्म हमारा जो है 150 नहीं होगा। कह रहा है इसमें सीरीज में से कौन सा टर्म हमारा 0 है, मतलब an कौन सा टर्म 0 है, तो a की वैल्यू 76 हो गया, d की वैल्यू 72 में से 76 घटाइए -4 हो गया, तो an लिखेंगे a+n-1 इंटू डी, an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 76, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -4, इधर लेके जाएंगे तो -76 n-1 इंटू -4 से यहाँ डिवाइड करेंगे हो जाएगा n-1, यहाँ से डिवाइड करिए माइनस कैंसिल हो जाए, 4 बन जाए 4, 3 बचेगा यहाँ 90, 4 9 जा 36, n-1, n की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी 20 टर्म जो है हमारा 0 होगा। इसी तरह से जो c वाला टर्म कह रहा है कौन सा टर्म हमारा जो है 104 होगा, तो a की वैल्यू 4 हो गया, d की वैल्यू 9 - 4 यहाँ पे आएगा 5, तो an लिखेंगे a+n-1 इंटू डी, 104, a की वैल्यू यहाँ से 4 हो गया, n-1, d की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, इसे घटाएंगे तो 100 आएगा, n-1 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 20, n-1, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 21। इसमें समांतर से निकालना है 31, a31 आपको निकालना हुआ है, जिसमें आपको a11 दिया है 38 और a16 दिया है 73। a11 को लिखेंगे a+10d इक्वल टू 38, a+15d इक्वल टू 73। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान के सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्या लिखा है a+10d इक्वल टू 38, a+15d इक्वल टू 73, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचेगा -5d, ठीक है। 13 में से यहाँ गया जो 8 5 और 6 में 3 गया यहाँ पे 3,
माइनस में, तो डी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7। जैसे डी 7 आएगा उठा कर रख दीजिए वैल्यू। डी का मान रखेंगे ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। यहाँ से ए इक्वल टू 38 माइनस 70, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 32। यहाँ से 40 और 70, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए की वैल्यू -32। हमें निकालना है आपका A31। A31 कैसे निकालेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू -32, डी की वैल्यू 31 माइनस 1, डी की वैल्यू 7। -32 प्लस 30 यहाँ पे इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा -32 प्लस हो जाएगा 210। अब इसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 210 में से 32, तो यहाँ 8 आएगा, 10 बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 1 -1 प्लस में 1 7 8। यह जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा।